हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें हम प्रीवियस ईयर को पेपर को डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा, इस पेपर का हम एक पार्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं, आपने उसे देख लिया होगा। और इसके बाद जहां तक हमने उसको डिस्कस कर दिया था, आज बेटा उससे आगे शुरू करेंगे और इसी तरह से जितने भी पेपर आएगा, ठीक। और इनको भी हमने बता दिया था कि कैसे कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे, सेक्शन सी यानी कि ग्रामर। तो सेक्शन सी ग्रामर में बेटा हमने आपको यहां तक डिस्कस कर दिया था, ठीक। चलिए एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा इसमें। तो कुछ बच्चे नए होंगे तो उसको उनको यहीं पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी, फिर उनको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। चलिए बेटा, तो ग्रामर का सेक्शन हमने डिस्कस किया था और इसमें हमने बताए थे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चयन करके आपको टिक करना है, उसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा इसमें? द कंट्री रूल्ड बाय किंग। कंट्री देश रूल्ड शासन किया जाता है बाय ए किंग, एक राजा के द्वारा। उसे क्या कहते हैं? उसे मोनार्ची कहते हैं बेटा। तो इसका ये वाला आंसर सही था इसका। दूसरा था द फ्रेज एट स्ट्रेच, जिसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो लगातार का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली। क्या होता है बेटा? लगातार का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली। आगे था सिनोनियम्स। लॉडेबल, क्या होता है? लॉडेबल होता है प्रशंसनीय, यानी जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए। तो क्या होता है? वो प्रेज वर्दी होता है हमारा। तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा, प्रेज वर्दी, ठीक। अच्छा जी, अगला देख लेते हैं डी। इनको बेटा हम पिछले पार्ट में करा चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार बता देते हैं। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। इसमें पूछा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एरर, यानी कि इस सेंटेंस के कौन से भाग में भूल है, कौन से भाग में बेटा गलती है, ये बताना है इसको। तो देखो, शुड हमारा सही है, नॉट भी हमारा सही है, वन भी सही है, और गलती किसमें है? हमारी हिज में गलती है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वन के साथ जो अंग्रेजी आती है वन की बेटा, वो वन से आती है। हम आपको बता चुके हैं हिज नहीं आता है, ठीक। चलिए आगे है द एंटोनियम्स ऑफ स्टेल। स्टेल मिस हमने आपको बताया था कि स्टेल मिस बासी होता है। क्या होता है बेटा? बासा कह सकते हैं या बासी कह सकते हैं। तो बासा बासी का उल्टा क्या होगा? ताजा होगा, नहीं होगा? यानी कि ताजा होगा। तो ताजा के लिए क्या होता है? ताजे के लिए बेटा फ्रेश लगाते हैं, सभी जानते हैं। सबको फ्रेश एयर चाहिए, सबको फ्रेश कपड़े चाहिए, सबको फ्रेश वाटर चाहिए, लेकिन फ्रेश रखना कोई नहीं चाहता है। तो द राइट आंसर इज करेक्ट होगा आपका फ्रेश, ठीक। चलिए अगला। तो बेटा इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसमें हम इसको करेंगे तो इसमें समय वेस्ट होगा। ये टिक का मामला था, हमने बता दिया, लेकिन इसमें बता देते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड के यहाँ पर आपका आ जाएगा आस्क्ड आ जाएगा। टू को हटा ही देते हैं, वाक्य को साधारण कर देंगे, यू को हिम से बदल देंगे। और ये आपका इंपरेटिव है। इंपरेटिव में टीचर ने कहा मुझसे, टीचर बड़े हैं तो क्या होगा? ऑर्डर्ड आ जाएगा। इस तरह से इनको बेटा हम बहुत ही अच्छी तरह से इनको पढ़ा चुके हैं, रिवीजन भी करा चुके हैं बेटा। इस टॉपिक का नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो 25 नंबर की बेटा ग्रामर है आपकी, कितने की? 25 नंबर की ग्रामर है। मेरा कहने का मत है कि ये 25 में से 25 बेटा आपको गेन करने हैं। क्या करने हैं? गेन, यानी कि 25 में से 25 आने चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। तो बेटा आपकी भी थिंकिंग यही होनी चाहिए, ठीक। चलिए बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी अमित भाई दिल्ली से, बिल्कुल सही है आपका। अब मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ तक क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं बेटा। चलते चलते एक बार पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे नए होंगे, नहीं उनका मन होगा कि सर ने हमसे तो पूछा ही नहीं। हाँ बेटा संजना, ठीक, क्लियर है। चलिए बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आगे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे आगे? आगे तो चलना ही है और आगे बढ़ना ही जिंदगी है बेटा। चलिए बेटा, तो अब चलते हैं आगे और इससे आगे डिस्कस करते हैं।
ये बेटा, यानी कि ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की चीजें बेटा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड मतलब कि जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके अनुसार वाक्य को बेटा आपको बदलना है, चेंज करना है, यानी कि किसी एक को करना है, लेकिन हम यहाँ पर बेटा दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, लेकिन बेटा तरीका तो यही रहेगा करने का। इसी तरह के वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन बेटा रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें ब्रैकेट के अनुसार बदलना है। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, यानी कि शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू सक्सीड सफल होने के लिए। शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है देख लेते हैं बेटा। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इसका क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो बेटा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, आपको याद भी होगा। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा वाक्य बना दीजिए जिसके बीच में एक कंजक्शन आ जाए, जिसके बीच में एक कंजक्शन आ जाए। और कंजक्शन भी बेटा दो प्रकार के होते हैं आपके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनाओगे तो बेटा कंपाउंड बन जाएगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनाओगे तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस चीज़ को बेटा हम बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो हमारा टर्नअप बैच को ज्वाइन कर ले, उनको हर चीज़ का टॉपिक उनके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम आपसे, और गहराई में जाना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बेटा हमने आपको बताया था कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं, इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था और आपका रिवीजन भी करा दिया है हमने, आपको बता दें इसका। तो क्या है, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनसे जोड़ा जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेटा आपके चार प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। इनके अंदर तीन तीन चार चार शब्द होते हैं, इन शब्दों को याद रखना है, इनसे दोनों वाक्यों को जोड़ के बनाना है, और आपका बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो बेटा अब इसको बनाना है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमको जो इसके शब्द होते हैं उनसे जोड़ना है, जैसे कि आपका एंड है, अदरवाइज है, ऐसे शब्दों से जोड़ना है। ठीक, और किसके बेस पर, अर्थ के बेस पर। तो चलिए बना देते हैं इसको, यही बना देते हैं। तो देखो यही से लेंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड। अब इसके बाद शीला मस्ट वर्क हार्ड, अब इसके बाद यहां से टू के स्थान पर एक नया चीज लेना है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं इसको। तो शीला को क्या है, कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। अब यहां से हम कंजक्शन लेंगे बेटा, तो यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं हम। ये इसको यहां से काट दिया और यहां से लिखेंगे अदरवाइज। अदरवाइज शी विल नॉट सक्सीड। SOCCED। अब क्या समझे आप यहां से, चलो एक बार फिर से साफ साफ लिखते हैं। अब आपको साफ दिखेगा, तो कोई यही बना देते हैं हम। तो देखो ये शीला मस्ट वर्क हार्ड, अब इस टू की जगह क्या लिखोगे बेटा, अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला कठिन परिश्रम करेगी, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा वह सफल नहीं हो पाएगी, अन्यथा या वरना वह सफल नहीं हो पाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये लगा दिया, टू लगा दिया, शी विल नॉट, शी विल नॉट, अब फिर यही सक्सीड से इसको जोड़ दीजिए या लिख दीजिए,
सक्सीड। अब ये बन गया नहीं बन गया, देखो यही से यही हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, जो इसके वर्ड हैं उनको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर हमको वो वर्ड याद होंगे कि किस शब्द से हमें कंपाउंड बनता है, किस शब्द से कॉम्प्लेक्स बनता है, तो बहुत ही आसानी से बेटा आप इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्लियर है बेटा आपका। दूसरा है वी ईट टू लिव। वी ईट हम खाते हैं, टू लिव जीवित रहने के लिए। वी ईट हम खाते हैं, यानी कि वी ईट हम खाते हैं, टू लिव जीवित रहने के लिए। अब इसका क्या करना है बेटा, इसका करना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य है ना। अब क्या करना है इसका बेटा, कॉम्प्लेक्स करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करते हैं, इसके भी कुछ कंजक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेटा 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन चीज़ों को बेटा हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो पीछे जाके देख लेना, उनकी समझ में आसानी से आ रहा होगा जिन्होंने इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। बना देते हैं इसका भी बेटा। और एक कॉम्प्लेक्स के लिए हम किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, चाहे वो नाउन क्लॉज का हो सकता है, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज का हो सकता है, चाहे वो एडवर्ब क्लॉज का हो सकता है। तो बनाते हैं इसको। तो यहां से लेंगे बेटा बी ईट, हम खाते हैं, पूरा बना देते हैं। चलो पूरा बनाएंगे, बी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। यानी वी ईट हम खाते हैं, सो दैट माने होता है ताकि वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये देखो सो दैट जो कंजक्शन है बेटा, इससे बनता है आपका कॉम्प्लेक्स। और ये अदरवाइज जो कंजक्शन था आपका, इससे बनता है बेटा कंपाउंड। चलो एक बार मुझे बता दीजिए टॉपिक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, बिल्कुल सही, ऋषभ यादव जी बिल्कुल सही बनाया है, और शिवम कुमार जी बेटा आपका भी सही है। हाँ जी दिल्ली वालों आपका भी सही है। मैंने बेटा तरीका बताया था आपको, मुझे पता है थोड़ा दिख रहा होगा भद्दा, कि आप क्या करोगे, अपने उसकी पहले तो ब्राइटनेस बढ़ा लेना बेटा, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको इसको साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा क्लियर है। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। और बीच बीच में वीडियो को लैग भी कर दिया करें बेटा। अगला है बेटा 3 नंबर का टॉपिक है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी कि किसी एक को बदलना है जो ब्रैकेट के हिसाब से है। स्विच ऑफ द फैन, क्या करना है बेटा, इसका पैसिव करना है, स्विच ऑफ द फैन। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको हमें पहचानना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, टेंस का है या अदर कोई सेंटेंस है। उस तरह से पहले उसको पहचानना है, क्योंकि मैंने जो आपको बताए थे पहचान के बेस पे बताए थे। तो पहचान लेते हैं इसको बेटा पैसिव के लिए। स्विच यानी कि ये हमारी बेटा वर्ब है, तो ये वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया बेटा हमारा इंपरेटिव। क्या हो गया, इंपरेटिव। और इंपरेटिव के हमने आपको रूल लिखाए थे, तो ये पहले ही रूल का वाक्य है आपका बेटा। कौन सा है, पहले ही रूल का वाक्य है। पहले मैं इसका रूल लिखूंगा, तो रूल लिख देते हैं। रूल होता है बेटा इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ये ओ बी है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस यू। अगर आपको ये रूल याद है तो अच्छी तरह से बेटा आप इसको बना सकते हैं। तो रूल के हिसाब से चलेंगे। पहले क्या लिख देंगे, लेट, यहां बना देते हैं बेटा इसको हम। तो पहले लिख दोगे बेटा इसको लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द फैन, लेट द फैन। फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म
और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं, बाई, और देखो क्या बताया बेटा हमने यहाँ पर, बाई के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाई यू। बाई यू के लिए बेटा आप स्वतंत्र हैं, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। अगर किसी कारण गलती से आप भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बाई को हमने लगाया नहीं, अब क्या होगा, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, नेगेटिव सेंटेंस करना है इसको। एवरी रोज, प्रत्येक, रोज माने गुलाब होता है बेटा, हैज ए थॉर्न क्या होता है, कांटा होता है। प्रत्येक गुलाब के पास क्या होता है बेटा, कांटा होता है। इसको नेगेटिव करेंगे तो बेटा इसको नेगेटिव करने के लिए आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर आप हाई स्कूल स्तर से हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कोई बच्चा हाई स्कूल स्तर से है तो हैज के बाद क्या लगा देगा, सिंपल सी बात है, नॉट लगा देगा, उसका वाक्य हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर इंटरमीडिएट से है तो फिर उसका बेटा हैज के बाद नॉट लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए इसके लिए अलग ही यूज है, अलग ही उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका होगा बेटा, यही बना देते हैं इसको, सेकंड नंबर का है तो किसको बनेगा, ये देयर से बनेगा बेटा, देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। अब एवरी रोज हैज ए थॉर्न, अब देखो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो इसमें क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि बाकी की कंडीशन तो नेगेटिव में हो जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये कंडीशन होती है बेटा इंटरमीडिएट के नियमों में। हाई स्कूल में ऐसा नहीं होता, हाई स्कूल में तो आप शब्द की कंडीशन के हिसाब से बदल दीजिए। देख लीजिए कहाँ एच बी दी हुई है, उसके हिसाब से नॉट लगा दीजिए, एच बी नहीं है तो कुछ निश्चित शब्द होते हैं उसके हिसाब से हो जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या होता है बेटा, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, यानी प्रत्येक रोज होता है उसके पास क्या होता है, थॉर्न होता है। देयर इज नो थॉर्न, नो रोज, यानी कि कोई भी रोज नहीं होता, गुलाब नहीं होता है, विदाउट थॉर्न, कांटे के, यानी बिना कांटों के कोई गुलाब नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक गुलाब के पास क्या होता है, कांटे होते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, शब्द की कंडीशन बदल जाए। तो हमने जो बनाया है, देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, तो समझ गए कोई भी कांटा नहीं है किसके, यानी कोई भी फूल नहीं, कोई भी गुलाब नहीं है बिना कांटों के, तो उसकी कंडीशन नहीं बदली। चलिए बेटा दोनों हो चुके हैं, यानी कि हमने इसको भी बना दिया है, इसको भी बना। अब अगला डी पॉइंट आता है, तो डी पॉइंट से पहले मुझे बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। जूम बेटा इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है, चलो आगे इस पर कोशिश करने की करेंगे। मैंने बताया था जूम करने का तरीका बताया था बेटा आपको कि क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसको फिर आप कितना भी जूम कर सकते हो। हाँ अमित फ्रॉम दिल्ली बिल्कुल सही है, देयर इज नो रोज बिल्कुल सही बनाया है बेटा। चलो क्लियर है, आगे चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपका, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट माने सही करिए, एनी वन किसी एक को, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जो निम्नलिखित वाक्य दिए हुए हैं उसमें से किसी एक को सही करिए। अब यहां पर हम बेटा आपके दोनों को सही करेंगे। 5 sheeps आर ग्रेजिंग, अब देखिए 5 sheeps आर ग्रेजिंग, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि सीप, ऐसे हमने 4 शब्द बताए थे कि सीप है, डियर है, फिश है, हेयर है। ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द बेटा हमेशा जैसे कि तैसे ही रहते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो गलती समझ में आ गई होगी सबके। क्या है बेटा, हमने बताया था कि ये जो शब्द हैं आपके, इनमें कुछ नहीं जुड़ता है ना ही कुछ घटता है, चाहे तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये हमेशा कैसे रहते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो सीप है आपका, सीप्स है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सीप हो जाएगा। इसमें से एस आपका कट जाएगा तो सही हो जाएगा। 5 sheep आर ग्रेजिंग, यानी 5 भेड़ें चर रही हैं। सीप्स नहीं होगा तो समझ गए होंगे बेटा गलती इसमें। दूसरा है हिज स्पेक्टिकल्स, हिज स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स मैंने बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक तरफ से एक वचन होती हैं और एक तरफ से बहुवचन होती हैं। एक तरफ से कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं, और एक तरफ से प्लुरल होती है, लेकिन उनको प्लुरल की कैटेगरी में ही रखा जाता है, उनको बहुवचन ही बेटा माना जाता है उनको। तो उनको बहुवचन ही माना जाता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ इज लगा हुआ है तो आप इसको क्या कर दोगे, इसको आर में कन्वर्ट कर दोगे, आर में इसको बदल दोगे। ठीक, चलो दोनों करेक्ट हो चुके हैं। कोई दिक्कत हो कोई मुझे बता देना बेटा। चलिए, हाँ, सीप्स इज ग्रेजिंग ये भी सही है बेटा, और सीप आर ग्रेजिंग वो भी सही है। एचवी को सिंगुलर मानोगे, हमें तो शब्द को देखना है, गलती हमारी शब्द की है बेटा उसमें, क्योंकि एचवी सिंगुलर भी हो सकती है और हमारी प्लुरल भी हो सकती है। एचवी एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन जो गलती क्या है, सीप में गलती है, उसमें से एस हट जाएगा बस। चलिए, हाँ, सी आर ही रहेगा बेटा। ठीक, बहुत अच्छे, चलो क्लियर है। ठीक ठीक, हाँ बेटा अलकामा, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी सर पी बाई पी को शुरू कीजिए, तो बेटा हम भी सोच रहे थे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि यदि हम इनको पहले ही डिस्कस कर देते तो एग्ज़ाम आने पर आप इनको फिर दोबारा पढ़ना पड़ता। लेकिन अब आपको इसको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ पर ही आपका इसका एक तरह से अच्छा खासा रिवीजन करा रहे हैं, और पेपरों के दिन ज़्यादा नहीं है, सब कुछ आपको याद रहेगा जैसे कि तैसा, यानी कि जैसा आपको बता रहे वैसा याद रहेगा। अब आपको बस एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, फिर आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। यूज, प्रयोग कीजिए एनी वन पेयर, किसी एक पेयर को यूज करना है। दो पेयर हैं आपके, देखो इसमें एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो किसी एक पेयर को ही यूज करना है बेटा आपको इसमें इन योर सेंटेंस, अपने वाक्य में, टू मेक द डिफरेंट इन मीनिंग क्लियर, यानी इनका जो मीनिंग होता है, इनका जो अर्थ होता है, उस अर्थ के बेस पर बेटा क्या करना है आपको, इनको एक एक इनका आपको सेंटेंस बनाना है। सिंपल सी बात है। तो मैंने इसको याद करने का तरीका आपको बताया था कि दोनों शब्दों का मीनिंग आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और एक शब्द की स्पेलिंग पता होना चाहिए। स्पेलिंग पता होगी तो उस बेस पर आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे बॉर्न, बॉर्न क्या होता है, पैदा होना। ठीक, और बॉर्न मीन्स क्या होता है इसका, सहन, सहन करना। अब दोनों का मीनिंग अलग अलग है, अब दोनों का एक एक सेंटेंस बना दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। चलिए तो यहां बना देते हैं एक एक क्वेश्चन को बेटा, हम पहले का यहां बना देते हैं। तो अब कहां से लाओगे, सेंटेंस को लेने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं सेंटेंस थिंक कर सकते हैं, अपने आप ही थिंक कर सकते हैं। जैसे कि आपका जन्म कब हुआ था, तो लिख सकते हो आई वॉज बॉर्न इन, जो भी हुआ हो, इसी का भी लिख सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन 1984। कोई भी डेट लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, आप अपना जन्म लिख सकते हो। तो मेरा जन्म कब हुआ था, 1984 में हुआ था। दूसरा बॉर्न है बेटा सहन करना, तो सहन करने के ऊपर एक सेंटेंस सोच लीजिए। जैसे
द पुअर लेबर लेबरर, यानी कि गरीब मजदूर क्या करते हैं बेटा, born much atrocity of the landlord। यानी कि जो गरीब मजदूर होते हैं बॉन्ड सहन करते हैं बहुत ज़्यादा क्रूरता। किसको सहन करते हैं बेटा, बॉन्ड माने सहन करना होता है, यानी गरीब जो लोग होते हैं पुअर लेबर गरीब मजदूर होते हैं, बॉन्ड माने सहन करते हैं, मच बहुत ज़्यादा, एट्रोसिटी किस चीज़ को, क्रूरता, ऑफ द लैंडलॉर्ड किसके, जो साहूकार होते हैं उनकी क्रूरता को सहन करते हैं। जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उनकी इस क्रूरता को सहन करते हैं। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी कि राजा होता है गरीबों को पीटता है, कौड़े से मारता है, बहुत सारी। तो इस तरह से तो क्या होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो भूमि के स्वामी होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेटा जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूरता से, उनकी क्रूरता को, उन पर बहुत ज़्यादा क्रूरता लागू करते हैं और उनकी क्रूरता को क्या करते हैं, वो सहन करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा है चेक। चेक मिस होता है बेटा रोकना, और दूसरा चेक माने सभी जानते हैं चेक होता है। तो इनका भी दोनों का एक सेंटेंस बना देते हैं। और चेक माने बेटा जांच करना भी होता है, इसका जांच करना भी होता है चेक माने। तो बना सकते हैं लेट मी चेक योर, लेट मी चेक योर टेम्परेचर। और दूसरे चेक का बना देते हैं इधर, दे सेंट मी ए they sent me a check for रुपीज। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं आप इन्हीं सेंटेंस को बनाएं, बेटा आप अपने हिसाब से, और एट ए टाइम, जैसे कि एग्जाम में जब आपको जैसा सेंटेंस थिंक हो जाए आप अपने हिसाब से थिंकिंग करोगे उसको बनाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर देखना चाहता है कि बच्चे का टैलेंट कैसा है, बच्चा कितना थिंकेबल है, कितना सोचने वाला है, वो इन चीज़ों को बेटा जानना चाहता है। बस इसी दृष्टि से क्या करता है वो, ये क्वेश्चन आते हैं आपके आईक्यू को चेक करने के लिए, जो आपका लेवल है, आप कितने बुद्धिमान हैं। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा ट्रांसलेशन कितना जानता है। अब स्टोरी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये चीज़ किस पर डिपेंड है कि आपको ट्रांसलेशन आता है या नहीं आता है, आप वाक्य बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। तो इन चीज़ों को इसीलिए एग्जाम में रखा जाता है कि बच्चे कितने बुद्धिमान हैं। ठीक, तो बात समझ गए होंगे। अब बेटा इतना देख लीजिए, इसके बाद जो आपकी स्टोरी है बेटा इसको डिस्कस करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद इसको रफ करूंगा और फिर आपकी जो स्टोरी है बेटा उसको बनवाऊंगा। कुछ स्टोरी इधर बनवा देंगे, कुछ स्टोरी इधर बनवा देंगे, तो आपका जो स्टोरी का टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम
चलिए बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको मैं रफ करके फिर स्टोरी को ही डिस्कस करेंगे इसमें। निशु कुमारी यूपी से, चलो अच्छी बात है बेटा। चलिए बेटा चलिए अब स्टोरी को डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से समझना है एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से। और मैंने पहले बताया था स्टोरी तो बेटा हम काफ़ी समय पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। चलिए बेटा तो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में बेटा 5 नंबर का आता है। एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। सारे रूल बेटा हम इसके बता चुके हैं आपको, कोई रूल नहीं बचा था। और अंत में इसको ये भी बताया था हमने स्टोरी को कैसे बनाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले एक बार बेटा, जिससे कि एग्जाम में जब स्टोरी आए तो उसे वो आसानी से बना सकें। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अनसॉल्व है हमारे पास, इसमें साफ नहीं दिख रहा हो तो बेटा अनसॉल्व सभी बच्चे ले लें और अनसॉल्व में देख सकते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या है देखते हैं। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। यहां तक आगे हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। एक सेंटेंस को यहां तक लेंगे बेटा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो क्या आ रहा है बाद में, चाहिए शब्द आ रहा है। तो चाहिए के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, शुड का प्रयोग करते हैं। हम पहले बता चुके हैं ये हमारा मॉडल वर्ब का वाक्य है। किसका वाक्य है, मॉडल वर्ब का वाक्य है। अब इसको तोड़ लेते हैं। तो हमें नहीं चाहिए या पीछे चलना चाहिए हमें नहीं पीछे चलना चाहिए किसी के तरह। किसकी तरह, पालतू और मूक पशुओं की तरह। अब जैसे जैसे हमने बोला है वैसे वैसे इसको हम लिखते जाते हैं। चलो बेटा यहां बना देते हैं इसको। वो सेंटेंस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो फिर उनको यहाँ पर डिस्कस कर देंगे हम। तो हमें की क्या होगी बेटा, बी। और चाहिए के लिए क्या आता है, शुड। बी शुड, अब नहीं दिया है तो बी शुड नॉट फॉलो यानी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए किसी के, एनीवन, किसी के पीछे। कैसे, तरह मत क्या होता है, लायक किसकी तरह, पालतू में से होता है पेट्स। और किसकी तरह, एंड मूक पशुओं की तरह, डम एनिमल्स। ठीक, समझे नहीं समझे। अब एक बार फिर अच्छी तरह देख लीजिए। हमें बी शुड नॉट फॉलो, हमें क्या नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। बी शुड नॉट फॉलो, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। एनिमल माने किसी के तरह, लाइक पेट्स एंड डम एनिमल। कैसे बेटा, पालतू और
जो गूंगे बहरे जो पशु होते हैं उनकी तरह किसी के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। ठीक, तो पहला शब्द क्लियर है, पहला सेंटेंस क्लियर है आपका। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट्स एंड डम एनिमल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए दूसरा सेंटेंस है बेटा, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो किसके लिए? हमें ही है, तो फिर कहेंगे हमें, यानी कि वी शुड फेस। अब देखो यहां पर देखो, तोड़ लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। किस चीज का? जीवन के संघर्षों का। तो हमें सामना करना चाहिए जीवन के संघर्षों का। तो वी शुड फेस द स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, जीवन के संघर्षों का, और क्या है? आने वाले खतरों एंड फ्यूचर डेंजर, डेंजर्स, यानी कि आने वाले खतरों का सामना करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बेटा? निर्भीकता और साहस से, विद करेज एंड, और किसके साथ? करेज एंड बोल्डली। ठीक, चलिए अगला तीसरा वाक्य है, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल या लुभावना क्यों न हो, चलिए बेटा अगला तीसरा है सेंटेंस है, चाहे भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो। तो नो मैटर हाउ, कितना उज्जवल, ब्राइट, एंड लुभावना, टेम्पटिंग, भविष्य चाहे, फ्यूचर में भी, द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो। तो नो मैटर हाउ, कितना भी, ब्राइट उज्जवल, एंड टेम्पटिंग कैसा? लुभावना, द फ्यूचर में भी, भविष्य। तो भविष्य कितना भी उज्जवल क्यों ना हो, आगे है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट, भरोसा करने की होती है बेटा, बिलीव होती है, और रिले भी होती है, रिले ऑन इट। भरोसा करने की दूसरी होती है बिलीव, तो बिलीव लगा दो चाहे रिले लगा दो। तो बी शुड नॉट रिले ऑन इट या बी शुड नॉट बिलीव ऑन इट, हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो क्या है बेटा? हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए बेटा अभी जो दो सेंटेंस बचे इनको देखते हैं, पहले इसको एक बार देख लीजिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उनको बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो बाकी बचे हुए हैं। एक बार इसको देख लीजिए बेटा। बिल्कुल सही। वी शुड नॉट बिलीव ऑन डैट। डैट भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। चलिए बेटा एक बार इसको बताइए, कोई समस्या तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ इट की जगह बेटा डेट भी लगा सकते हैं, कुछ बच्चों ने डेट लगाया है। चलो मैं आपको एक बात और कहूँगा कि सभी बच्चे स्टोरी बना लेते हैं, बच्चों को कुछ ही समस्याएं आती हैं, लेकिन बच्चों के माइंड में एक भ्रम रहता है। आज इस बात को समझ लीजिए कि बच्चों के माइंड में बेटा क्या रहता है, वो सब चीज़ को सब बना लेते हैं, स्टोरी सब बना लेंगे, अच्छी तरह से मीनिंग भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक भय रहता है इस चीज़ का कि कहीं हमने गलत तो नहीं बनाया है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने लगा दिया रिले, कुछ ने लगा दिया बिलीव, और किसी ने लगा दिया इट, और किसी ने लगा दिया डेट। अब इट वाला सोचेगा कि यार मेरा कहीं गलत तो नहीं है, मैंने तो इट लगाया है इसमें। डेट वाला सोचेगा कि यार मैंने तो डेट लगाया है, कहीं मेरा गलत तो नहीं है। रिले वाला सोचेगा कि यार उसने तो बिलीव लगाया है और बुक में तो बिलीव दिया था, अब क्या होगा, मेरा तो गलत हो गया वाक्य हमारा। किसी दूसरी बुक में देखा उसमें बिलीव दिया था, आपने रिले लगा दिया है, रिले ऑन, यार मैंने तो रिले ऑन लगा दिया, अब क्या होगा, मेरी तो स्टोरी गलत हो गई, मेरी तो बात गलत हो गई। तो ये बच्चों के मन में थोड़ा सा भय रहता है बेटा, थोड़ा डर रहता है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको स्टोरी को बनाना है। मीनिंग कोई दिक्कत आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है मीनिंग की, तो क्या करोगे, उस शब्द का मीनिंग अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करोगे। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जो मीनिंग नहीं आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अपनी भाषा में तोड़ लेते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में तोड़ने पर क्या होता है, उनका जो मीनिंग होता है वो क्लियर हो जाता है। या फिर भी आपको ऐसी समस्या कोई आती है तो आप उसका वही मीनिंग उसमें बना सकते हो, बीच में ब्लैंक जैसा नहीं छोड़ना है, खाली जगह नहीं छोड़नी है एग्जामिनर को टेंशन देने के लिए। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए बेटा एक बार बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है, तो फिर आगे जो बचा हुआ है उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब बेटा आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं लानी है कि हमने गलत कर दिया, उसने तो ये लिखा था मैंने ये लिखा है, उसने तो वो शब्द लिखा मैंने ये शब्द लिख दिया, मेरा तो गलत हो गया, या उसका सही हो गया, उसका गलत हो गया, मेरा सही हो गया। ये चीज़ें माइंड में नहीं लानी है, आपको अच्छी तरह से अपनी चीज़ पर फोकस करना है, अपनी चीज़ पर विश्वास करना है। ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए। हमें बीती हुई बातों पर बार बार सोचना नहीं चाहिए। हमें बीती हुई बातों पर बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो हमें वही चाहिए आ गया बेटा, नहीं नहीं सोचना चाहिए बार बार बीती बातों पर, या बीती बातों पर बार बार, इस तरह से। तो यहां बनाते हैं, तो वी मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट थिंक। अब सोचने की थिंक आ गई, वी मस्ट नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए। मस्ट हमने जरूरी मान लिया इस बात को, ये बात हमने जरूरी मान ली तो मस्ट लगा दी। आप चाहो तो शुड लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, अब इसी बात पर बच्चे भ्रम करने लगे कि यार सर ने तो मस्ट लगाई है, हम तो शुड लगा रहे थे। मैं वही तो कहता हूं, बस थोड़ा सा अपने माइंड को बिल्कुल ये रखें कि हम बिल्कुल सही हैं। इसके बाद वी मस्ट नॉट थिंक, थिंक लगा दीजिए सोचने की, रिमाइंड लगा देते बहुत से, रिमाइंड ये भी लगा दीजिए सोचने की हो गई।
तो वी मस्ट नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए किस पर, बीती हुई बातों पर, थिंग्स गॉन। थिंग्स गॉन क्या होती हैं? बीती हुई बातें। या थिंग्स पास्ट, थिंग्स पास्ट भी कह सकते हैं इसको, बीती हुई बातें। तो वी मस्ट नॉट थिंक थिंग्स गॉन कब? बार बार, अगेन एंड अगेन। तो वी मस्ट नॉट थिंक, वी मस्ट नॉट थिंक थिंग्स गॉन अगेन एंड अगेन, यानी कि बीती हुई बातों पर हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए। चलिए एक और सेंटेंस बचा हुआ है, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बस, अब बस के लिए आप क्या यहाँ पर BUS बस लगाओगे? नहीं बेटा, इसका मीनिंग बस माने क्या होता है? केवल कहेंगे हम, केवल अपने कर्तव्यों के बारे में, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, यही तो बात कहेंगे हम। भाई इसका मतलब यही तो है, लेकिन यहाँ बस दे दिया तो अब बस का मतलब ये तो नहीं कि जो बस चलती है वो वाला बस हो। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सेंस लगाना पड़ता है, इसमें सोचना पड़ता है बेटा। तो चलिए, तो वी शुड, अब हम यहाँ पर बस की, देखो बस की अंग्रेजी दो हैं, एक तो आपकी जस्ट होती है बेटा, एक क्या होती है आपकी? केवल यानी ओनली होती है। ओनली होती है, जस्ट होती है। तो ओनली का प्रयोग हम बेटा शुरू में करते हैं। किसमें करते हैं? अगर ओनली लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? शुरू में लगा दोगे ओनली। और अगर आपको जस्ट लगाना है तो वी शुड जस्ट वी शुड जस्ट बी तो क्या करना है? सचेत रहना। सचेत रहता कि बेटा है केयरफुल, किसके प्रति? ऑफ आवर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के प्रति। केयरफुल का दूसरा मीनिंग भी बेटा माइंडफुल लगा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि उसने तो ये लगा दिया, सर पता नहीं क्या लगाएंगे हमने। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए बेटा, और बिल्कुल केयर फ्री होकर, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर स्टोरी को बनानी है आपको। ठीक ठीक, चलिए ठीक। तो बेटा ये आपका जो ग्रामर का सेशन है अब पूरा समाप्त हो चुका है। यानी कि कहा जाए तो बेटा यहाँ तक आपका जो 60 नंबर का क्वेश्चन था, 60 नंबर का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। यानी कि 2 क्लासों में बेटा हमने 60 नंबर का कंप्लीट कर लिया है। आगे अब यहाँ से बेटा जो सेक्शन डी है आपका, ये शुरू होता है लिटरेचर। और लिटरेचर में मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर में हमारी 3 बुकें आती हैं बेटा। पहली बुक प्रोज है, प्रोज में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने को होंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर की आएगी। दूसरी बुक है आपकी बेटा पोइट्री, और पोइट्री में आपको एक 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और एक 6 नंबर का आपको स्टैंजा। तो पोइट्री जो है बेटा आपकी 10 नंबर की आएगी। और तीसरी बुक है बेटा आपकी सप्लीमेंट्री है, तो वो भी आपकी 15 नंबर की आएगी। तो इसको आपको समझना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी प्रोज बुक है बेटा वो 15 नंबर की है, और जो आपकी पोइट्री है
ये 10 मार्क्स की है, और सप्लीमेंट्री जो रीडर है आपकी वो बेटा आपकी 15 नंबर की है। तो टोटल मैंने बताया था ये लिटरेचर का मामला जो होता है ये कितना होता है बेटा, 40 मार्क्स का होता है, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। काफ़ी चीज़ें बेटा इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक कि आपको सभी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और जो क्वेश्चन दिए हैं इनको बेटा डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझना है बढ़िया तरह से, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आप इनको अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, और कोई बात? ठीक, चलिए बेटा, क्लास को यही समाप्त करेंगे, और ये आपका तीसरा सेक्शन बेटा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद अगले पार्ट में बेटा अगला सेशन डिस्कस करेंगे, अगला जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझना है बढ़िया तरह से, और इसी तरह से बेटा आपके जितने भी पेपर हैं सभी को हम डिस्कस कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूँ कि कम से कम आपका 40 मार्क्स का प्रीवियस ईयर से लिया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जा सके। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।